बच्चों, गुड मॉर्निंग। एंड केमिस्ट्री क्लासेस में मैं इंद्रजीत यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग कल देख चुके थे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होते हैं। मैं आपको कल कहा था कि मैं बताऊंगा कि चालक क्या होता है, क्यों सब लोग कहते हैं कि चालक में विद्युत का प्रवाह होता है, कुछ चालक में नहीं होता है और चालक में होता है और नहीं भी होता है, क्या कारण है इसका। तो इन सभी का कारण जानने के लिए आज हमें पढ़ना होगा बैंड सिद्धांत के बारे में। बैंड थ्योरी क्या होती है, आज सभी को जानने के लिए बैंड सिद्धांत को पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए आप कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 4 को पढ़े होंगे। मेरे भाइयों, कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 4 को पढ़े होंगे। संयोजिक बंध के बारे में या रासायनिक बंध के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे आप पढ़े होंगे आयनिक बंध का नाम सुने होंगे, आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, कमेंट में बताइएगा। आयनिक बंध का नाम सुना होगा, सह संयोजक का बंध नाम सुना होगा और उप सह संयोजक बंध का नाम सुना होगा। उसी प्रकार आज हमें जानना है बॉन्ड सिद्धांत, या इसको बोलते हैं बैंड सिद्धांत। अब यहां को जानने के लिए आपको पता होगा, मैं लिखूं क्या, समझा देता हूं आपको कि जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं, ध्यान देने वाली बात है। दो परमाणविक कक्षक मतलब कोई पदार्थ ले लो बेटा, या तत्व ले लो। कह रहा है कि जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं, हो गया, दो परमाणविक कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो इन परमाणविक कक्षक के मिलने से कह देंगे कि आणविक कक्षक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाइयों, कह रहे हैं कि दो परमाणविक कक्षक के मिलने से आणविक कक्षक का क्या होता है, निर्माण होता है। और हम बैंड की परिभाषा बता रहे हैं कि वे आणविक कक्षक जिनका ऊर्जा अंतराल पास पास होता है, वे आणविक कक्षक जो पास पास होते हैं वह क्या बना लेते हैं, बैंड। और वह बैंड क्या, सिद्धांत देखिए क्या होता है। फिर से एक बार देख लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। परमाणु जब मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं और आणविक जब कक्षक मिल जाते हैं तो इनके मिलने से बैंड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बैंड क्या होता है, इनके बारे में आपको जानना है। आपने ये जान लिया कि आणविक कक्षक के मिलने से बैंड का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखेंगे, जो बैंड होता है मतलब बैंड होता है जो, ये हो गया बैंड। जो बैंड होते हैं ये मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं। पहला भाग होता है आपका चालन, दूसरा होता है संयोजी। बैंड में दो भाग होते हैं, एक होता है चालन और एक होता है संयोजी। मेरे भाइयों, आपको पता हो गया कि जो बैंड होता है वह हो गया चालन और एक हो गया संयोजी। ठीक है मित्रों, अब देखेंगे ध्यान से, ये हो गया आपका चालन और ये हो गया आपका संयोजी। देखेंगे आगे। अब ये पहला कक्षक हो गया, बैंड वाली बात बता रहा हूं, ये पहला कक्षक हो गया और ये दूसरा कक्षक हो गया। तो जो ये कक्षक है, इस कक्षक का नाम होता है संयोजी कक्षक और इस कक्षक का नाम होता है चालन कक्षक। देखिए, इलेक्ट्रॉन वहां पे रहना पसंद करते हैं जहां पे ऊर्जा कम होती है। जो संयोजी कक्ष होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि वहां की ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेंगे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इनके बीच का जो अंतराल देख रहे हो, इनके बीच की जो दूरी देख रहे हो, इसे कहते हैं ऊर्जा अंतराल। इसे कहते हैं ऊर्जा अंतराल। और ऊर्जा अंतराल को एनसीईआरटी बुक में लिखा भी है, हर एक बुक में लिखा है, उसको बोलते हैं निषिद्धि क्षेत्र। आप देख सकते हो किताब में, उसको लिखा है वहां पे निषिद्धि क्षेत्र। ऊर्जा अंतराल को ही कहते हैं निषिद्धि क्षेत्र। अब देखिए, एक बात यहाँ पे देखेंगे, मोटी मोटी बात देखेंगे कि जब संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन चालन कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं
तब वहां पे चालक का गुण होता है। चालक मतलब वहां से विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और बीच में ही रुक गए, इस कक्ष में नहीं गए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा अचालक। अचालक अगर किसी मैंने इसको टेम्परेचर देके दे दिया, तापमान देके आगे बढ़ा दिया, तो वह क्रिया क्या होगी आपकी, अर्धचालक। अगर अपने से जाएगा तो चालक, बीच में रुक जाए तो अचालक अर्थात कुचालक, और तापमान देके बढ़ा दे तो वह क्या होगा, अर्धचालक। ऐसे इनकी चीज की क्रियाएं होती हैं। अब मैं अलग चालक को अलग करके दिखा रहा हूं, कुचालक को अलग करके दिखा रहा हूं, अर्धचालक को अलग करके दिखा रहा हूं। तो देखेंगे, पहला चालक वाला देखिए। चालक जो कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होंगे, इनके बीच का जो कक्षक, ये पहला कक्षक है और ये दूसरा कक्षक। तो आप देख सकते हो इनके बीच में ऊर्जा अंतराल तो है ही नहीं ना, ऊर्जा अंतराल शून्य मान सकते हैं, होगा ही शून्य, क्योंकि इसमें तो कोई अंतराल समय है, मतलब कोई दूरी तो इसमें है नहीं। ये हो गया आपका संयोजी कक्ष और ये हो गया चालक कक्ष। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे तो हमेशा विद्युत का क्या फ्लो होता रहेगा, हमेशा विद्युत का क्या होता रहेगा, प्रवाह होता रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी है ही नहीं, इसमें अंतराल है ही नहीं, तो इसमें हमेशा विद्युत का क्या होता रहेगा मेरे भाइयों, प्रवाह होता रहेगा। बात क्लियर हुई। अब कुचालक की बात कर दें, ये हो गया आपका चालन कक्ष और ये हो गया आपका संयोजी कक्ष। अब देखिए यहां से इनके बीच की जो दूरी है वो अधिक हो गई। अब दूरी कितनी अधिक होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कहीं कहीं 3 भी लिखा रहता है, तो आप भ्रमित नहीं होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दूरी मान सकते हैं और 5 भी मान सकते हैं। तो अगर इतनी दूरी हो गई तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इसके अंदर जा नहीं पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन चालन में जाएंगे ही नहीं तो विद्युत का प्रवाह तो होगा ही नहीं, इसीलिए बीच में रह जाने के कारण ये क्या हो जाते हैं, कुचालक, अर्थात विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। अब आते हैं अचालक की बात है। अचालक का मतलब हुआ ये आपका चालन है और ये आपका है संयोजी। इनके भी बीच में दूरी होती है, निश्चित क्षेत्र इनके बीच में होता है, लेकिन हमने क्या किया, जीरो पर रखेंगे तो कभी भी जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। मैंने क्या किया, तापमान को बढ़ा दिया। जब मैंने तापमान को बढ़ाया तो तापमान को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ गई तो इस कक्षक से कूद के इस कक्षक में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। ये हो गया इनका अर्धचालक। अब आगे चलेंगे और चालक का प्रकार पढ़ेंगे। जो अर्धचालक होते हैं वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक नैज अर्धचालक होता है, एक बाह्य अपिद्रवी होता है। नैज का मतलब होता है, उसको आंतरिक भी कहते हैं, जो मतलब हमने कोई बना रहा है, चालकता का गुण दर्शा रहा है, वो एकदम प्योर होगा। और बाह्य का मतलब होता है बाहर से कुछ मिलाया जाए, अशुद्धि मिलाई जाए, तब अर्धचालक का कार्य करे। तो 2 होते हैं अर्धचालक, एक नैज होता है और एक होता है बाह्य अपिद्रवी। और बाह्य अपिद्रवी के द्वारा बनता है N प्रकार का अर्धचालक और बनता है P प्रकार का अर्धचालक। तो आने वाले अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो भी रहेगा, आने वाले अगले वीडियो में हम N प्रकार का अर्धचालक पढ़ेंगे और P प्रकार का अर्धचालक पढ़ेंगे। इतना के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इतना के लिए धन्यवाद।